हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा आपको पता है कि आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और इस बार आपको 1 महीने की जगह सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही टाइम मिला है। तो भाई आपके सारे के सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के टाइम हो या फिर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम हो या फिर एडमिशन तक, जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सब के बारे में मैं आपको एक इसी सिंगल वीडियो के अंदर बता देने वाला हूँ। साथ में ये भी बता दूंगा कि कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो भाई अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हो तो भाई आपका साल भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए भाई पूरी वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई अगर आप चाहते हो कि आप जैक दिल्ली से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सब कुछ यहीं पे इन्फॉर्म करा देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कुछ भी और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो भाई जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1 है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो लगेगा वो है आपका ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। काफ़ी सारे बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो भाई इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी जैक दिल्ली की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे, मतलब अपनी आईडी बना के लॉगिन करके अपना जो 1500 रुपये की पेमेंट है वो सारी कर दोगे और जो अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो पूरी कर लोगे, तो भाई आपकी एक कैंडिडेट प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, उस कैंडिडेट प्रोफाइल को जब आप प्रिंट करा लोगे ना तो उसी को आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हो। तो ये आपको वहाँ पे अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाना है। एक बात और ध्यान रखना कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ना सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने हैं। मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं आपको, उसके साथ साथ उनकी फ़ोटोकॉपी करा के उसमें एक छोटा सा साइन करके लेके जाना है। तो इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोल देते हैं। इसके साथ साथ आपको लेके जानी है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और जब भाई आपको सीट मिलेगी ना राउंड 1 के रिजल्ट के टाइम पे, तो जैक दिल्ली के पोर्टल पे आपको दिखा देगा कि आपको कौन सी सीट मिली है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ना आपका वहीं पे एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, जिसे हम प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। तो उसको भी आपको वहीं से क्लिक करके वो जनरेट हो जाएगा, उसको भी प्रिंट करा के आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद ना आपको फीस पेमेंट करनी होगी। जैसे आपको मान लो कि डीटीयू में अपनी कोई भी ब्रांच मिल गई, इलेक्ट्रिकल मिल गई, ठीक है, तो फिर वो आपको सीट मिल गई है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे भाई उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो आपको वो पेमेंट करके उसका जो मतलब रिसिप्ट निकलेगी ना पेमेंट की, वो भी आपको लेके जानी है प्रिंट करवा के। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि जब मेरे को मेरी अच्छी ब्रांच मिलेगी ना वो तभी मैं पेमेंट करूँगा, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांच आपकी बाद में भी अपग्रेड हो जाएगी, बट अगर अभी आप पैसे पेमेंट नहीं करते हो तो भाई आपकी जो है आपको सारे ही राउंड से काउंसलिंग के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ भाई आपको चॉइस फिलिंग की स्क्रीनशॉट्स लेके जाने हैं, मतलब चॉइस फिलिंग का प्रिंट लेके जाना है। जब भी आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे ना, अभी जैसे आप 2 तारीख तक लास्ट डेट है, तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो भाई उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेना, क्योंकि 2 तारीख के बाद ना आपकी वो साइट बंद हो जाएगी। फिर आप बाद में सोचोगे कि मैं अपनी चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट कहाँ से निकालूँ, तो भाई तब आपकी साइट चलना बिल्कुल बंद हो जाएगी, तब आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी से अपनी जो भी आप चॉइसेस फिल करोगे ना उनका जो है प्रिंट आउट लेके ज़रूर रख लेना, ताकि आप अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे उन सारे प्रिंट आउट्स को लेके जा पाओ। एंड भाई चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कर लेना भाई, क्योंकि पहले ना आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए पूरा का पूरा 1 महीना प्रोवाइड किया जाता था जैक दिल्ली की तरफ से, पर भाई इस बार सिर्फ आपको 10 दिन ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट 10 दिन भी वो पूरे नहीं है, क्योंकि जून 2 आपकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट पे तो यार अपनी जो है जैक दिल्ली की वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो भाई आपके पास मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता ही बचा है। ठीक है, तो जिस काम के लिए आपको पहले 1 महीना दिया जाता था, उस काम के लिए आपको सिर्फ 1 हफ्ता दिया जा रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से चॉइस फिलिंग कर लेना, क्योंकि चॉइस फिलिंग में अगर थोड़ी सी भी आपकी गड़बड़ हो गई, अगर आपकी एक भी ब्रांच ऊपर नीचे हो गई, तो भाई जो आपको अच्छी ब्रांच मिल रही थी ना वो अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, आपको लोअर ब्रांच मिल जाएगी, ताकि जबकि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी भी क्यों ना हो। अगर आपकी रैंक के हिसाब से डीटीयू एनएसयूटी में सीएस भी आपको मिल रही है ना, पर अगर आपने चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी दिक्कत कर दी तो भाई आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो आपको लोअर ब्रांच ही मिलेगी। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बच्चे क्या करते थे कि 1 महीना होता था तो भाई चॉइस फिलिंग में चेंज करते रहते थे, पर भाई अब आपको चेंज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपके पास 1 हफ्ता ही बचा है, तो जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी उसी हिसाब से आपको अपनी सीट मिल रही होगी और फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। एंड भाई चॉइस फिलिंग की प्रिंट आउट के साथ साथ आपको अगला डॉक्यूमेंट जो लेके जाना है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो रही हो, है ना, और ये सारी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपकी 10th 12th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए, वरना भाई आपकी सीट वो वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देंगे और आपको भाई जैक दिल्ली की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। एक बात और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि भाई हर साल ऐसे ही काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो भाई ऐसी ही छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से, जिनकी डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कत होती है, उनकी वजह से भाई उनकी पूरी सीट कैंसिल हो जाती है। जो उन्हें अच्छी कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही होती है, जो उन्होंने मेहनत की होती है 1 साल, वो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी भाई उनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कत निकाल देती है जो भाई बच्चे को नहीं दिख रही होती है। हर साल ऐसा होता है कि भाई बच्चे सोचते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है, बट जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब भाई डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कत निकल जाती है, जिसकी वजह से भाई उनकी पूरी की पूरी सीट कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और इस बार तो भाई जैक डेली ने साफ साफ लिख भी दिया है आपके, अगर आप शेड्यूल चेक करोगे ना तो साफ साफ लिख दिया है जैक डेली ने कि अगर कोई भी दिक्कत निकलती है डॉक्यूमेंट में तो आपको दोबारा जो है डॉक्यूमेंट्स को सही करवाने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा इस बार। एंड भाई मैं नहीं चाहता ऐसा मेरे किसी छोटे भाई बहन के साथ हो, इसलिए भाई मैंने अपने पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फीचर भी देते हैं। एंड भाई हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स उन टीचर्स से होते हैं, उन प्रोफेसर से होते हैं जो खुद वेरिफिकेशन कमेटी का हिस्सा होते हैं, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करते हैं हम उसकी 100% गारंटी देते हैं कि कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत निकलती है हम उसे टाइम रहते ही आपको बता देते हैं, और आपको ये भी बता देते हैं वो ठीक कैसे होगी, जिससे भाई आप अपने समय रहते ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही करवा पाओ। एंड भाई इसके साथ साथ हम आपकी सारी काउंसलिंग खुद से हैंडल कर रहे होते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ हम खुद हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच तक आपको लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, हाथ पकड़ के। आपको कोई भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है कि भाई हमें अपनी सीट रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी, या फिर हमारी जो है ब्रांच हमें जो है हमारी रैंक के हिसाब से सबसे अच्छी मिल पाएगी कि नहीं, वो सारी की सारी टेंशन हमारी होती है। एंड भाई आपको बाकी सारे किसी भी काउंसलिंग के स्कैम्स में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। भाई पिछली बार मेरे पास एक बच्चा आया था जिसने ऐसे ही किसी नॉर्मल से भैया की जो है काउंसलिंग सपोर्ट ले ली थी, एंड उसने डॉक्यूमेंट्स उनसे वेरीफाई कराए, बट उसने बोल दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, बट जब वो वेरिफिकेशन के टाइम पे गया तो भाई उसके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी दिक्कत निकली कि उसका जो दिल्ली कोटा था वो उसे छीन लिया गया और उसे आउटसाइड दिल्ली कोटे से सीट लेनी पड़ी। तो जो उसे DTU एंड SUT में CSE मिल रही थी, एंड में जाके भाई उसे इन्हीं दोनों कॉलेज में सिविल तक मिल पाई भाई। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर उसके साथ हो गया। तो भाई ऐसे काउंसलर्स पे बिल्कुल भी भरोसा आपको नहीं करना है, इन्हें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं होती, बस ये कुछ भी आपको बता देते हैं। एंड फिर भाई वो बच्चा मेरे पास आया, उसकी मैंने थोड़ी हेल्प करी, और फिर भाई मुझे जेन्युइनली तब इतना बुरा लगा ना कि अगर ये बच्चा मेरे पास पहले आ चुका होता ना तो भाई मैं पहले ही इसको जो है DTU एंड SUT में जो इसको CS मिल रही थी वो भाई उसको आज वो CS में ही बैठा होता, ना कि वो सिविल में बैठा होता। आप ही सोचो कि बच्चे के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ उन्होंने कर दिया था। बट भाई आई गारंटी यू कि जब तक मैं आपके साथ हूँ तो तब तक भाई आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको कुछ भी टेंशन का सामना नहीं करने दूंगा। आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, जब भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो आपको तभी भी कोई भी दिक्कत आती है, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो भाई मैं आपके साथ कॉल पे बैठ के आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा हूँ और आपको सही पाथ पे गाइड कर रहा हूँ। एंड भाई इसके साथ साथ आपको इसी काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम आपको 1.5 लाख 2 लाख तक की जो स्कॉलरशिप्स कॉलेज के अंदर मिल रही होती है उसका गाइडेंस भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से फॉर्म भरना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड ऑल दैट। एंड भाई जहाँ आप 10-15 लाख रुपए बीटेक की फीस में लगा रहे हो, वहाँ पे कुछ 100 रुपये उसकी काउंसलिंग में लगाना कि जो आपके 10-15 लाख रुपए लग रहे हैं वो सही जगह पे लग रहे हैं भी या नहीं, तो भाई उसके लिए यार कुछ 100 रुपये और खर्च करना मुझे नहीं लगता कुछ घाटे का सौदा यार। इस रिगार्डिंग तो भाई आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो भाई ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर चुके हैं, तो आपको एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मैसेज कर देना है कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, एंड मेरे इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की और मेरे ईमेल की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड भाई अब बाकी डॉक्यूमेंट्स पे आए तो भाई इनके साथ चाहिए होता है आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट। काफ़ी बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट में डिफरेंस नहीं पता होता है यार, सिर्फ आप मार्कशीट लेके जाओगे जब तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए जेईई मेंस का स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड भी चाहिए, और ये उस सेशन का चाहिए जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो भाई उस सेशन का आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है प्लस उसका स्कोर कार्ड भी लेके जाना है। इसके साथ भाई आपको लेके जाना होता है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट। एंड भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस बन रहे होते हैं, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग केस होते हैं कि भाई OBC सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, डेट क्या है OBC की, किसके बेस पे बना है सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से वो इनको चेक कर रहे होते हैं। और छोटी सी भी अगर कोई भी केस आपका अलग निकल जाए तो उसको भाई डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और आपको जनरल कैंडिडेट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये ऐसा आपके साथ ना हो, तो भाई इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, क्योंकि भाई जनरल से तो यार सीट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ
जनरल में देखने के लिए आपको मिल रही होती है। इसके साथ भाई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और भाई सिर्फ आपको जैक डेली के फॉर्मेट का ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। आप जोसा के फॉर्मेट का भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जाते हो तो भाई वो उसे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड भाई इसके साथ अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट हो गई या डिफेंस कैटेगरी हो गई, तो उसके लिए भी आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपकी डिफेंस कैटेगरी प्रायोरिटी 6 तक है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 तक आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्वेशन देखने के लिए मिल जाता है। पर अगर प्रायोरिटी 6 के बाद है तो यार उतना ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट 6 तक है अगर आपकी प्रायोरिटी, तो भाई उसको अच्छे से यूटिलाइज़ आप ज़रूर करना। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके लेके चले जाना भाई। इसके साथ अगर आप IIIT दिल्ली में जाना चाहते हो तो भाई उसके लिए भी अपना बोनस पॉइंट्स के लिए जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। उसके लिए भाई आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम ही बोनस पॉइंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप बाद में ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अभी अप्लाई नहीं करा और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको IIIT में एडमिशन लेना है तो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बोनस पॉइंट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिससे भाई आपको IIIT में एडमिशन लेने के लिए कम रैंक पे भी आपका अच्छी ब्रांच में एडमिशन हो सकता है। इसके साथ साथ भाई अगर PWD कैंडिडेट्स हैं तो भाई उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने हैं। एंड भाई अगला डाउट बच्चों का ये आता है कि हमारा क्या गैप सर्टिफिकेट लगता है, हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो भाई जैक दिल्ली के अंदर ना ये सारे ही सर्टिफिकेट आपके बिल्कुल नहीं लग रहे होते हैं, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं आती है, ठीक है। वो हो सकता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 1% चांस है कि अगर कोई कॉलेज मांग ले तो आप बनवा सकते हो, बट भाई 99.99% चांस है मतलब कि नहीं लगेगा, मतलब आपका जैक दिल्ली में, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके बिल्कुल भी नहीं मांगते जैक दिल्ली के अंदर एडमिशन के टाइम। तो भाई अब सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आपका कुछ भी डाउट रह गया हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा भाई, ठीक है। तो आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो तो वीडियो में यहाँ पर लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।